सातवीं क्लास के प्यारे बच्चों, ये आपके विज्ञान की वर्कशीट नंबर 38 है और इस पे आज की डेट 9 तारीख पड़ी हुई है। तो बेटा प्रकाश के बारे में हम पढ़ते ही आ रहे थे, तो आज हम जानेंगे दक्षिण या वाम। तो दक्षिण तो बेटा सीधा हाथ, जिसे दायां हाथ कहते हैं उसे कहते हैं, और वाम माने उल्टा हाथ, ठीक है, जिसे बायां हाथ कहते हैं। तो जब भी हम किसी शीशे के आगे खड़े होते हैं तो बेटा हमने आपको बताया था ना कि विज्ञान में शीशा नहीं बोलेंगे, समतल दर्पण बोलेंगे। तो उसमें जब हम खड़े होते हैं तो हम वस्तु होते हैं, और जो हमारी फ़ोटो बनती है उसको प्रतिबिंब कहते हैं। तो देखेंगे सीधा प्रतिबिंब बनता है हमारा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इंग्लिश का अल्फ़ाबेट एफ देखेंगे, उसका भी सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। लेकिन आप एक ख़ास बात नोट कीजिए कि जो ये है उसकी फ़ोटो बिल्कुल उल्टी बन रही है, यानी दक्षिण वाम बन गया, वाम दक्षिण बन गया, यानी उल्टा सीधा दिखाई देता है, उल्टा हाथ सीधा दिखाई देता है और सीधी वाली साइड उल्टी दिखाई देती है। तो जैसे आप ये प्रयोग करेंगे, आप अपना उल्टा हाथ खड़ा करेंगे तो आपकी प्रतिबिंब में लगेगा आप सीधा हाथ खड़ा कर रहे हैं। यदि आप सीधा हाथ खड़ा करेंगे तो लगेगा उल्टा हाथ खड़ा कर रहे हैं। तो बेटा सीधे को हम दक्षिण बोलेंगे और उल्टे को हम वाम बोलेंगे। तो समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब में कई विशेषताएं होती हैं। तो हम पहले से जानते हैं कि दर्पण में प्रतिबिंब सीधा होता है, और दर्पण को दर्पण के पास पीछे अगर हम पर्दा रख दें तो पर्दे पे प्रतिबिंब नहीं आएगा। क्योंकि याद होगा, अगर आपको पिछली यूट्यूब लिंक देखा होगा मेरा, तो उसमें मैंने बोला था कि जो प्रतिबिंब है वो शीशा यानी कांच और चांदी की पॉलिश के बीच में बनता है, ठीक है बेटा। तो आज हम एक बात और जानेंगे, वाम यानी बायां बने दायां, दायां मतलब दक्षिण। तो जब आप प्रतिबिंब देखते हैं तो बिल्कुल आपके जैसा दिखता है, लेकिन एक ख़ास बात क्या होती है कि आप एक्टिविटी करके देखेंगे, समतल दर्पण के सामने खड़े होंगे और आप अपना दक्षिण यानी दाहिना यानी सीधा हाथ उठाएंगे, तो देखेंगे प्रतिबिंब में कौन सा हाथ ऊपर उठता है। तो आपको प्रतिबिंब यानी फ़ोटो में आपको लगेगा कि आपका वाम यानी उल्टा हाथ, बायां हाथ ऊपर उठा है। अब आप अपने बाएं कान को, उल्टे तरफ वाले कान को पकड़िए तो प्रतिबिंब में लगेगा आप सीधा कान पकड़े। अच्छा, आप ऐसा करो, सीधे कंधे पे अपनी चुन्नी डाल लो, तौलिया रख लो, कोई रुमाल रख लो, आप फिर प्रतिबिंब देखो, लगेगा उल्टी तरफ है। उल्टी तरफ रखोगे कंधे पे तो सीधा नज़र आएगा। तो हम देखते हैं कि प्रतिबिंब में बायां दायां दायां बायां दिखाई देता है। तो पार्श्व यानी साइडों की अदला बदली होती है, प्रतिबिंब उल्टा नहीं होता। प्रतिबिंब तो तुम जैसे सीधा खड़े हो सीधा दिख रहा है, लेकिन सिर्फ सीधा सीधा उल्टा और उल्टा सीधा नज़र आता है। तो दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के इस प्रकार के दाएं बाएं उत्क्रमण को पार्श्व व्युत्क्रमण कहते हैं। इसका एक और नाम होता है बेटा पार्श्व परिवर्तन, ठीक है। तो दोनों नाम आपको पता होना चाहिए, पार्श्व व्युत्क्रम और पार्श्व परिवर्तन एक ही बात है, ठीक है। तो अब हम प्रश्न उत्तर करते हैं, देखेंगे। प्रत्येक कोष्ठक में दिए गए उपयुक्त शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव सीधा, सीधा भर देंगे, यहाँ पे सीधा होता है। अच्छा, वस्तु का बायां भाग दर्पण में दायां दिखाई देता है, और वस्तु का दायां भाग बायां दिखाई देता है। ये भरेंगे इसमें बायां, ठीक है। अच्छा, प्रश्न 2 फिर क्या कह रहा है? प्रश्न 2 कह रहा है कि ऐसे 2 उदाहरण दीजिए जहां आप दी गई गतिविधि से घटनाएं देखते हैं। मतलब हमें उन चमकीली सतहों के नाम दिखाने हैं जिस पर हम ये अपनी प्रतिबिंब देख सकते हैं, और बायां दायां दायां बायां दिखेगा। तो बेटा पानी हो गया, सीढ़ी हो गया, और नई स्टील की चम्मच हो गई, नए स्टील की थाली हो गई, प्लेट जिसे कहते हैं, ठीक है। तो इन सब में आप ये प्रयोग करके भी देख सकते हैं। और बेटा कोरोना से बचना बहुत ज़रूरी है, और उससे बचने के लिए हमें मास्क पहनना है, जब भी घर के बाहर जाएं 2 गज की दूरी का पालन करना है, जिससे कि कोरोना हमारे शरीर में घुसकर कोविड-19 बीमारी ना कर सके। और जब घर के अंदर आएँ तो अच्छे से साबुन से हाथ मुँह पैर धोएंगे, ठीक है बेटा, ध्यान रखेंगे अपना।